देखिए, स्कूल में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्लियर कट गाइडलाइन है और सारे प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को ये बताया गया है कि इन गाइडलाइंस का पालन करें। वहाँ मैं पुलिस टीम भेजूं मैं। ऋचा भटोला ने फोन बंद कर रखा है। क्या मांगे हैं आप लोग? मांग सबसे पहली मांग ये है कि जिस भी व्यक्ति ने किया है उसका फेस ऑफ होना चाहिए। महज 3.5 साल की बच्ची, महज 3.5 साल, यकीन करेंगे आप, डिजिटल रेप का एक मामला सामने आया। बहुत नामी स्कूल है, बहुत नामी गिरामी और बहुत ही पुराना स्कूल है, निजी स्कूल है। वहाँ एक बच्ची के साथ डिजिटल रेप कर दिया जाता है और फिर पेरेंट्स का, अभिभावकों का आरोप है कि वहाँ पर टीचर्स को, स्टाफ को पता होने के बावजूद जो है कल्प्रिट को बचाया जा रहा था, ऐसा आरोप है पेरेंट्स का। हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी जुड़े हैं, आप सीधे अब पेरेंट्स के पास लेकर चलते हैं आपको। हमारे साथ श्वेता जी हैं, हमारे साथ मनीष जी हैं, एक उसी स्कूल के एक स्टूडेंट के माता पिता हैं। सीधे उनसे सवाल करेंगे कि ये क्या मामला है और पेरेंट्स का कि इसमें क्या डिमांड है इसके बाद अब इतना बड़ा मामला सामने आने का। घटना क्या थी, वो घटना क्या थी? घटना यही है ना सर कि देखिए, एक बच्ची है, उसके साथ में एक डिजिटल रेप किया गया, उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया। घटना ये थी कि उसको ये बोला गया कि भाई जब पेरेंट्स को ये चीज़ मालूम पड़ी, उसको मेडिकल करवाया गया, तो वो सारा मेडिकल में सारा कच्चा चिट्ठा आ गया। उससे पहले तक स्कूल जो है, क्लास टीचर है या स्कूल प्रशासन है, वो ये कहते हैं कि आपकी बच्ची 3.5 साल की बच्ची है, वो कौन देख रही होगी, कुछ ऐसा वीडियो देखा होगा जिसकी वजह से वो इस तरह का बिहेव कर रही है। अपमानजनक बात कही और एक ही बहुत सीरियस मुद्दा है ये इस तरह का जो जजमेंट है उसके ऊपर भी अपराधी केस बनना चाहिए। किस बिहाफ पे उन्होंने बोला कि एक 3.5 साल की बच्ची जो है वो एक फोन वीडियो देख रही होगी। किसी भी बच्चे के साथ में, किसी के साथ में भी इस तरह की कोई भी घटना होती है तो जिसने भी उसे देखा, चाहे वो टीचर ने देखा या जो स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से किसी ने देखा या किसी को भी मालूम पड़ता है, तो सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी होती है कि इसको रिपोर्ट किया जाए। अगर वो कोई भी इंसान अगर उस चीज़ को वहाँ से इग्नोर कर देता है, रिपोर्ट नहीं करता है, तो सबसे बड़ा कल्प्रिट तो वही है। और इस मुद्दे में सबसे बड़ा कल्प्रिट स्कूल प्रशासन है, प्रिंसिपल है, एचएम है, वो टीचर हैं, जो सुपरवाइज़र है वहाँ पे वो हैं। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक एंड सर, सबसे बड़ी बात ये है कि एज एन पेरेंट, जैसे आपने खुद ने ही बताया और सारी न्यूज़ एंड रिपोर्ट्स में बोली है, जो इंसिडेंट है 4 अक्टूबर का। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, अगर स्कूल कहता है या स्कूल का मैनेजमेंट कहता है कि हम निर्दोष हैं, तो मुझे क्या वो ये बताएंगे कि आप 4 से लेकर 9 तारीख तक क्या कर रहे थे? स्कूल के टीचर से लेकर छोटे 4th ग्रेड एम्प्लॉय से लेकर प्रिंसिपल से लेकर हेडमिस्ट्रेस से लेकर एंटायर स्कूल को इस बारे में पता था। क्या ये एक स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ वो पेरेंट को कॉल करके बताते, रादर देन उस 3.5 साल की बच्ची को मेडिकल एड प्रोवाइड कराने के बजाय उसको धमकाया गया कि अगर आप बोलेंगे तो आपको पिटाई पड़ेगी। क्या उन्होंने एक बार सोचा नहीं मेंटलिटी पे क्या असर गया है? वो 3.5 साल की बच्ची अब स्कूल कभी आना चाहेगी? नॉट ओनली दिस, इसके बाद हम पेरेंट्स को बाद में पता चला है, पूरे स्कूल के जूनियर विंग के सारे बच्चों को इस बारे में पता है। हम इस तरीके की खबरों से अपने बच्चों को रिफ्रेम करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस घटना के बाद स्कूल के बाहर बड़ा आंदोलन छेड़ा गया। पेरेंट्स ने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया, काफ़ी पेरेंट्स वहाँ जुटे। पेरेंट्स का आरोप है कि स्कूल की तरफ से बार बार नज़रअंदाज किया गया है उन्हें, बच्चों को, सुरक्षा को। तो हम श्वेता जी से जानेंगे कि वो क्या कहती हैं इस पर। यस, बच्चों को, पेरेंट्स को, सबको नज़रअंदाज किया गया है इस पूरे मामले के अंदर। मैनेजमेंट या स्कूल की तरफ से कोई इनिशिएटिव्स नहीं लिए गए अनटिल एंड अनलेस, अगर आज जो 19 अगस्त को अगर जब तक पेरेंट्स ने ये प्रोटेस्ट नहीं किया गया तब तक उन्होंने इनफैक्ट कोई स्ट्रिक्ट मेजर्स भी नहीं लिए गए। जब 19 अक्टूबर को, उससे पहले 18 अक्टूबर को पीटीएम होने वाली थी और उस पीटीएम को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उन लोगों को ये स्कूल मैनेजमेंट या स्कूल तक ये बात पहुंच गई थी कि पेरेंट्स 19 अगस्त को एक साइलेंट प्रोटेस्ट करने वाले हैं, और इस वजह से पहले एक फर्स्ट स्टेप लेकर वो पीटीएम ही कैंसिल कर दी गई। अगर शायद पीटीएम होती 19 अक्टूबर को जो पीटीएम होने वाली थी, तो शायद ये मामला, अगर आप
मैं तो सिर्फ इतना सा सवाल है कि आप अगर इतने ही ठीक थे, स्कूल ठीक है, प्रिंसिपल ठीक है, तो वो सामने क्यों नहीं आए? 19 अक्टूबर को हम सब ने वहाँ पे प्रदर्शन किया है, कोई वहाँ अवेलेबल नहीं था। सुबह 8:30 बजे से लेकर 1 बजे तक पेरेंट्स वहाँ खड़े हुए हैं, पुलिस वहाँ ट्राई कर रही है। जब हमने डीएम सर को कांटेक्ट किया और जब डीएम सर का वहाँ पे कॉल गया है, तब जाकर चेयरमैन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ जो है चेयरमैन और उनके ग्रैंडसन वहाँ पे आए हैं। सर, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, इतनी बड़ी बात हो गई जो कि आई थिंक उनके लिए बहुत छोटी रही होगी। एज एन स्कूल आप एक शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, शिक्षा का बेसिक मुद्दा ही ये होता है कि हम इन जो छोटे छोटे नन्हे बालक हैं, जो कि आने वाले युवा हैं, जब हम बात करते हैं जो अलग अलग फील्ड में जाएंगे, इस देश को चलाएंगे, उनमें ही इतनी सिक्योरिटी ही नहीं है। आपने उनके भविष्य के साथ में वो खिलवाड़ कर दिया है कि आज वहाँ का एक छोटा सा बच्चा, मेरे ख्याल से सभी पेरेंट्स, क्योंकि मैं पूरे पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो इस बात से अग्री करेंगे कि उनको कोई भी बच्चा इतना, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाए वो जाकर टीचर को बोल सके या उसकी बात सुनी जाएगी या उस पर रिएक्ट किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस बात का सबूत ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हम सबके सामने है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता, उस बच्ची ने जाकर टीचर को बताया था, टीचर ने कोई स्टेप नहीं लिया। आई एम श्योर जब टीचर तक ये बात गई है तो ये बात सबको पता थी, पूरे स्कूल को पता थी, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। क्या, मेरा सिर्फ एक उन लोगों से बहुत बड़ा सवाल है, आप क्या कर रहे हैं? आप एक शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, शिक्षा का बेसिक अधिकार होता है कि आप हमारे आने वाले जो ये होनहार बालक हैं, इनको स्वावलंबी बनाए। वो स्वावलंबन कहाँ चला गया? एक और ये है कि जैसे हमारी जो कानून व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की हुई हैं, टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहते हैं। अब वो कानून व्यवस्था जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन वो उसका इम्प्लीकेशन कितना हो रहा है, ये सबसे बड़ा देखने वाला मुद्दा है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी इस तरह का इंसिडेंट होता है तो हमारे मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स में ये चलने लग जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस है, 4 तरह के एक्सपर्ट्स आके अपनी अपनी बात रखने लग जाते हैं। वो अपनी अपनी बातें रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी, जो कानून ने अपनी गाइडलाइंस लगा दी, जो स्टेट है, जो वहाँ का प्रशासन है, उसने अपने आदेश जारी कर दिए, लेकिन स्कूल क्या उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? आज देखा जाए तो एक दिन पहले जब ये प्रोटेस्ट था, उस प्रोटेस्ट से एक दिन पहले प्रिंसिपल का मेल आया कि हम लोग आपको एंटरटेन करेंगे, मिलेंगे। उनको टाइमिंग मालूम था, कहीं ना कहीं पेरेंट्स ग्रुप में उनके भी कुछ ना कुछ खबरी थे जो उनको हर चीज़ की अपडेट दे रहे थे, तो उनको हर चीज़ का एक क्लू था। उनको मालूम था कि पेरेंट्स इकट्ठे होने वाले। उन्होंने जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है उसको कैंसिल कर दिया लास्ट मोमेंट पे। एंड सुबह जब वहाँ पे पहुँच गए हैं, वहाँ से 7-8 घंटे तक आप पेरेंट्स को गेट के अंदर एंट्री तक नहीं दी उन्होंने। तो ये समझ सकते हैं कि जो स्कूल प्रशासन है, जो स्कूल है, वो कितने पावरफुल हैं कि उनको ना तो पुलिस प्रशासन का डर है, ना कानून का डर है, वो अपनी मनमानी पे आते हैं। तो ये इतने बड़े मुद्दे पे जब इतनी पावर दिखा सकते हैं, तो सर रोज़ छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं जिसमें पेरेंट्स को डेली हरासमेंट जो है वो फील करना पड़ता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। पीटीएम जो होती हैं, ये पीटीएम जो स्कूलों में होती हैं, आई एम श्योर पीटीएम होनी चाहिए, लेकिन उन पीटीएम्स को एक ज़रिया ना बनाएं कि आपको जो मान लीजिए किसी का लेट फीस हो गया, कुछ हो गया, तो आप उनके बच्चों को आइसोलेट कर देते हैं। उनको ये बोला जाता है कि आपके बच्चों को क्लासरूम में नहीं भेजा जाएगा, वो लाइब्रेरी में रहेंगे ड्यूरिंग द होल डे। उनको ये थ्रेट दिया जाता है, उनको उनकी रिपोर्ट्स कार्ड नहीं दिखाई जाती। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, वो चक्कर काटते रहते हैं। हाई अथॉरिटी है, वहाँ तक तो बात पहुँचती ही नहीं है। आप क्लास टीचर के पास जाएं, रिसेप्शन पे जाएं, अकाउंट्स वालों के पास जाएं, फिर एचएम के पास जाएं। एचएम के पास जाके मुद्दा खत्म हो जाता है, आपकी बात सुनी ही नहीं जाती। और ये खाली एक मुद्दा नहीं है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। और ये जो एक बच्ची के साथ जो एक घिनौना कृत्य हुआ है, इस तरह की घटनाएं बहुत बार होती होंगी। किसको पता कितनी बार क्या हुआ है, जब स्कूल ने इतने बड़े लेवल पे आने के बाद में भी उस मुद्दे को छुपाने की कोशिश की है। दूसरा, मेरी सबसे बड़ी बात यह है, क्या अपराध को छुपाने वाला अपराधी नहीं है? क्या जो एक एचएम और प्रिंसिपल जो है उसको उन्होंने रेस्टिगेट कर दिया, क्या ये सॉल्यूशन है? उन्होंने दूसरी ब्रांच से उठा के एक प्रिंसिपल को ला के रख देना है, तो क्या वो सॉल्यूशन है? क्यों नहीं उस प्रिंसिपल और एचएम को भी सज़ा मिलनी चाहिए? वो भी सज़ा के हकदार हैं। अगर मान लीजिए मैंने एक अपराध किया है,
मैं अगर एक कोई बड़ा अपराध के साथ में खड़ा हूँ और मैं उसको छुपाता हूँ तो मैं अपराधी हूँ, कानून को मुझे सज़ा देनी बनती है। तो ये तो एक बहुत सीधा सा मामला है। एक कोई बहुत छोटी सी बच्ची है, वो बेचारी, उसको कुछ मालूम भी नहीं है। उस बच्ची के साथ इतना घिनौना कृत हो गया और स्कूल प्रशासन जो है उस पूरे मुद्दे को लीपापोती करने में लगा हुआ है। और जब प्रशासन जो है, कानून व्यवस्था जो है, वो थोड़ा मीडिया जो है जागरूक होकर उस प्रोटेस्ट में शामिल हो गया, तो वहाँ पे आकर उन्होंने एक लीपापोती कर दी जी, हमने उसको जो है बर्खास्त कर दिया, उनको हमने हटा दिया पदों से। तो वो हटाना तो सॉल्यूशन नहीं है ना सर, वो कोई और आएगा। वो उस मुद्दे को इतना स्ट्रॉन्ग मुद्दा है, उनको वो सजा के पात्र हैं, उनको सजा भी मिलनी चाहिए। तो कल्प्रिट जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की जांच भी जारी है। और जैसे कि आप बता भी रहे हैं, और ये सब जांच में हेडमिस्ट्रेस और प्रिंसिपल को हटाया भी गया है, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो इस एक्शन से आप लोग जो है कोई ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। एक्चुअली आप एक्शन में चाहते क्या हैं? एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ चाहते हैं या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से, या किससे? आपकी डिमांड्स क्या हैं? सर देखिए, हमारी डिमांड से पहले सबसे बड़ा मुद्दा तो यही बनता है ना, हमारी बहुत सारी लिस्ट ऑफ डिमांड्स है जो हमने स्कूल के सामने पेश करी है, ठीक है। कुछ खास डिमांड्स, कुछ बड़ी डिमांड्स जो आपकी हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे ब्रेक ऑफ ट्रस्ट है, ठीक है। आई थिंक ब्रेक ऑफ ट्रस्ट ही सबसे बड़ा मुद्दा है। ब्रेक ऑफ ट्रस्ट विद द ब्रेक ऑफ सिक्योरिटी, वो सबसे बड़ा मुद्दा है जो यहाँ पे रखा गया है कि अभी पेरेंट्स हम लोग कोई भी संतुष्ट नहीं है। इनफैक्ट हम लोग सब बहुत फेयरफुल हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना भी ज़रूरी है, लेकिन हम किस बिहाफ पे अपने बच्चों को वहाँ भेज दें। प्रशासन की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से वो ट्रस्ट लेवल हमें चाहिए, जिसके लिए हमने कुछ पॉइंटर्स बनाए हैं, जैसे कि जो उन्होंने स्कूल ने बोला है, क्योंकि CCTV कैमराज जो है पूरे स्कूल में हर जगह जहाँ भी बच्चों का मूवमेंट है वहाँ तक पर सब जो है एक्टिव CCTV कैमरास होनी चाहिए। जैसे कि ये इंसिडेंट मेडिकल रूम में हुआ है, ठीक है। मेडिकल रूम में CCTV कैमरा क्यों नहीं था? सारी क्लासेस में जहाँ भी बच्चों की अप्रोच है वहाँ पे CCTV कैमरा होना चाहिए। ये जूनियर विंग है, यहाँ पे एज़ पर द लॉ जो है आपकी फ़ीमेल स्टाफ नैनीज़ जो होती हैं उनको टॉयलेट्स में बच्चों को ले जाना, टॉयलेट या वो उनका जो वाटर कूलर्स है वहाँ तक बच्चों को फीमेल स्टाफ को जाना चाहिए। सिक्योरिटी पॉइंट से दे आर सेइंग कि स्कूल कहता है कि आप आउटसोर्स करते हैं किसी भी स्टाफ को, आप जिस भी, नॉट ओनली मेरा कहना तो ये है, आपके यहाँ जो भी स्टाफ आप हायर कर रहे हैं उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होना चाहिए, जिसमें आपके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपके आइडेंटिफिकेशन चेक्स होने चाहिए, आपके क्रिमिनल चेक्स होने चाहिए, आपके एजुकेशन चेक्स होने चाहिए, पूरा ऑथेंटिकेटेड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक्स होना चाहिए। आप अगर स्कूल के प्रीमाइसेस के अंदर ड्यूरिंग स्कूल आवर्स या ड्यूरिंग स्कूल टाइमिंग कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे बहुत होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो आपकी स्कूल की क्या सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, क्या मेजर्स हैं एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, उन पे क्या वैलिडेशन है और क्या इम्प्लीमेंटेशन है स्कूल ने किया है। आई थिंक एज़ पर द गवर्नमेंट, एज़ पर द लॉ जो है आपका एक सिक्योरिटी ऑडिट होता है, वो हमने स्कूल से भी डिमांड की है। अगर क्या पास्ट में इनका ऑडिट कब हुआ था उसकी रिपोर्ट्स हम पेरेंट्स को चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि कभी यहाँ कोई सिक्योरिटी ऑडिट कंडक्ट भी किया है, और अगर किया गया है तो सिर्फ वो पेपर काले पीले किए गए हैं, इसके अलावा नहीं हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी जो डिमांड्स हैं कि हम सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बच्चों में ये पूरे जो एनवायरनमेंट में है, क्या आप अपने स्टाफ को इररेस्पेक्टिव वो कौन है, क्या वो कौन सी ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं जिसमें कि बच्चों को सिक्योरिटी मेजर्स आपके स्टाफ को भी आने चाहिए, प्लस बच्चों को भी आप सिखाने चाहिए, क्योंकि बच्चों में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर इफ़ समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, आपने सिर्फ गुड टच और बैड टच सिखा दिया, लेकिन क्या आपने उनको ये बताया है कि बेटा गुड टच और बैड टच हो तो ड्यूरिंग स्कूल आवर्स यू कैन कम टू अस एंड कैन टेल अबाउट द थिंग्स विच हैड हैपन टू यू। किसी ने आपको अब्यूज़ किया है तो आप क्या उसके लिए तैयार हैं, क्या आप उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा कहीं हुआ है। तो वो ट्रस्ट लेवल आप कहाँ पे पहुँचे हैं, उस पर कितना आप उसको प्रिवेल कर रहे हैं, आपके जो टीचर्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारी ये भी डिमांड है कि स्कूल के अंदर हमारे पेरेंट्स को टीचर्स से मिलने की परमिसिबिलिटी होनी चाहिए एज एंड व्हेन वी वांट। इसमें एज एंड व्हेन का मतलब ये नहीं कह रहे हैं हम कि जब भी हम चाहें, इट इज़ जस्ट दैट अगर हमारे को इमरजेंसी और हम चाहते हैं किसी मुद्दे पे बात करना तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल और HM जो है अप्रोचेबल होनी चाहिए,
उनको एज एन पेरेंट एक एसोसिएशन, पेरेंट एसोसिएशन के साथ में स्कूल एसोसिएशन का कोलैबोरेशन होना चाहिए, ताकि अगर हमारे जो मुद्दे हैं हम उनको बोल सकें और उनको सुना जाए और उनको प्रॉपर एड्रेस किया जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो हमने जॉट डाउन किए हुए हैं सिक्योरिटी और ट्रस्ट को लेकर। हमारे बच्चों की जैसे बसेस में कैमराज होने चाहिए, जो वेंडर्स हैं, जो वैन्स आती हैं स्कूल की, वो स्कूल से प्रोवाइडेड नहीं होती है, पेरेंट्स लगाते हैं, बट एज एन स्कूल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपका एक फीमेल स्टाफ उस वैन में भी होना चाहिए, फीमेल स्टाफ होना चाहिए, टीचर होनी चाहिए। और बसेज में भी सर आजकल क्या होता है ना कि 4th ग्रेड कर्मचारी जो होते हैं, जो सफाई वगैरह का काम करते हैं, वो किसी भी समय चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए कि उसने कोई आया, 1 महीने काम किया, उसके बाद में चेंज हो गया, तो उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, कोई उसका पुलिस वेरिफिकेशन, उसका आपराधिक बैकग्राउंड चेंज नहीं किया, चेक नहीं किया जाता। तो इस तरीके के लोग ही तो अपराध करते हैं। इन सब चीज़ों में स्कूल वाले बहुत ही मतलब ढीला रवैया उन लोगों का। तो इस तरीके का बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी पूरी लिस्ट है हम लोगों के पास में। अगर आप स्कूल में 8 पीरियड रख रहे हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से एक चीज़ ये भी है जो हमने पॉइंट रखा भी है, आप अपना जो 8वां पीरियड है वो इसलिए रखिए कि आप पूरी ये क्लास टीचर की या होमसोएवर की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, एक ट्रस्ट बिल्ड करिए, एक अच्छे काउंसलर्स होने चाहिए, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स होने चाहिए, जहाँ पे एवरीडे स्टूडेंट्स से ये बात पूछी जानी चाहिए कि ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स कुछ ऐसा अब्यूजिव, कुछ अनकंफर्टेबल उनको अगर फील हुआ है, दे कुड शेयर विद देम। वो एक ट्रस्ट और एक वो कहते हैं हार्ट टू हार्ट कॉन्टैक्ट्स जो है वो बिल्ड होना चाहिए। नहीं, बेशक एक अच्छी एडवाइस है। बाकी जब प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया, इतने सारे लोग पेरेंट्स जुटे स्कूल के बाहर, और आप कह रहे हैं कि तब तो कोई रिस्पांस नहीं दिया, क्या उसके बाद कोई रिस्पांस आया स्कूल की तरफ से, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, या उन्होंने बात करने की कोशिश किया, आपने अप्रोच किया, उसका कोई रिस्पांस मिला हो, इस तरह का कुछ? देखिए सर, वहाँ पे जो हमारे डीएम साहब हैं और जो एसएचओ हैं या जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों ने हमारे सामने प्रिंसिपल से कॉल पे बात करी। एचएम ने तो फ़ोन ही स्विच ऑफ कर रखा था। मतलब जो आजकल जो हमारे स्कूल की व्यवस्था है वो एक पूरी तरह से कमर्शियलाइज हो गई है, बिजनेस व्यवस्था हो गई है। तो जो हमारे कानून के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किस लेवल तक करेंगे वो? पॉलिटिशियंस के भी स्कूल हैं, बड़े बिजनेसमैन्स के भी स्कूल हैं, ठीक है, वो गाइडलाइंस को फॉलो करें नहीं करें उनकी मर्जी है। पिसना तो सर पेरेंट्स को ही है ना, ठीक है। उस दिन भी तो क्या हुआ, उस दिन भी यही हुआ कि जब तक पुलिस प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया, हम लोगों को एंट्री नहीं दिलवाई अंदर, तब तक हम लोग अंदर जा ही नहीं पाए। जब हम लोग अंदर गए हैं, हम लोगों ने डीएम साहब के सामने हमारी बात रखी है और डीएम साहब के बिहाफ पे फिर उनसे बात हुई है, तब जाके स्कूल प्रशासन थोड़ा सा जागा है, उन्होंने आके एक एश्योरेंस दिया है। लेकिन उस एश्योरेंस में कितनी सच्चाई है, कितना इम्प्लीकेशन होगा, कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये चीज़ तो अब आगे मालूम पड़ेगी। तो अभी तक आपको से कि पेरेंट्स की स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बात नहीं हुई है? हम लोगों की स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, जैसा मैंने बताया 19 अक्टूबर को चेयरमैन उनके ग्रैंडसन आए थे अलॉन्ग विद द सेक्रेटरी, उनसे बात हुई है। हमने हमारे प्रस्ताव जो हैं, जो हमारे कंसर्न्स थे, हमने उनके सामने पेश किए हैं। हमें 9 नवंबर तक का टाइम दिया है हम लोग, लेकिन उससे पहले भी एक सवाल यही है कि 9 नवंबर तक तो दे दिया, बट इस पीरियड में बच्चों की सिक्योरिटी क्या, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 9 नवंबर तक इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, बट कितना होगा, क्या होगा, ये समय बताएगा, ठीक है। हम भी वेट कर रहे हैं, बट ये सारे पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं क्योंकि हम सबके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं और इस इंसिडेंट के बाद में तो एक अच्छा खासा खौफनाक माहौल हो गया। बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, बहुत सारी डिमांड कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस हों, बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स अपने स्कूल बच्चों को निकाल रहे हैं। बट अगेन क्वेश्चन इज़ कि क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद में जो एक हम लोगों का पेरेंट्स ग्रुप फॉर्म हुआ है, जिसमें सिर्फ यही नहीं, इसी स्कूल के नहीं, बाकी बहुत सारे स्कूल के पेरेंट्स जो जुड़े हैं, जिसमें काफ़ी लोग हैं हमारे साथ में, और हमें ये सामने आ रहा है कि सिर्फ यहीं पे नहीं, इनफैक्ट यहीं के बहुत सारे केसेस और इसके अलावा बहुत स्कूल्स के और भी केसेस सामने आ रहे हैं जहाँ पे दबा दिए गए हैं या तो केसेस, या बच्चों को चुप करा दिया गया है, पेरेंट्स को चुप करा दिया गया है, जैसे कि उनको बोला आपकी बेइज्जती होगी, आपका ये नहीं होगा। मतलब हम आज भी वही दखने न्यूसी बातों को या बच्चों को क्या होता है ना कि पेरेंट्स पे भी एक अलग तरह का प्रेशर होता है कि कल को हम लोग पुलिस में जाएंगे तो कहीं हमारे बच्चे की बदनामी नहीं होगी, उसका करियर पे कोई सवाल ना खड़ा हो जाए। पुलिस वालों के पास जाते हैं तो वो भी ये बोलते हैं कि जी आप इसको मिल बैठ के आपस में सुलझा लीजिए, क्या फ़ायदा है किसी लेवल पे लेके जाने का, इस मुद्दे को ज़्यादा उछालेंगे तो आप ही लोगों को पिसना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये इस तरीके के खौफ जो हैं जो एक पेरेंट्स के दिल में एक जो खौफ बिठाया हुआ है, एक कानून व्यवस्था है लेकिन उस कानून व्यवस्था की सहूलियत की बजाय खौफ ज़्यादा है। एक सिंपल वे में पेरेंट्स की सहूलियत कैसे बनाई जाए, ये कौन सोचेगा सर? ये सरकार सोचेगी या फिर स्कूल प्रशासन सोचेगा, या जो हमारी जो हमारे किसी भी स्टेट की एक जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनको इसके लिए आगे आना चाहिए। ये तो एक बीइंग अ पेरेंट हम लोग खाली अपनी बात रख सकते हैं। तो आपका कहना है कि ना केवल स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है वो भी अप्रोचेबल नहीं है? नहीं, अप्रोचेबल तो तब होती है ना सर जब एक सपोर्ट मिले, उस डर से ऊपर उठ के जाएं। आज मान लीजिए कि आज हमारे ऊपर कोई भी हमारे साथ कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले तो एक मेंटल ट्रॉमा ही स्टार्ट हो जाता है कि हम इसमें आगे बढ़े नहीं बढ़े, कानून हमारा साथ देगा कि नहीं देगा, पुलिस प्रशासन हमारा साथ देगा नहीं देगा, फिर लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, ये सारे सवाल घिर जाते हैं। लेकिन अगर हमारी कानून व्यवस्था लचर नहीं होती तो हम सीधे सीधे कॉन्फिडेंट होते कि हाँ यार इसने कैसे कर दिया ये चीज़, हम जाते हैं कानून के पास जाते हैं। आज तो ये हमारा मीडिया इतना अच्छा है, मीडिया के थ्रू हम अपनी बात रख सकते हैं, तब जाके प्रशासन जागता है, तब जाके पुलिस व्यवस्था जागती है, तब जाके बाकी जो संस्थाएं हैं वो जागती हैं। सर सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से जो एक सवाल है जो सारे पेरेंट्स हमारे दिमाग में है, इतनी बड़ी हिम्मत हो कैसे जाती है जब हमारे यहाँ लॉ ऑर्डर है, जब हमारे यहाँ पुलिस है, जब हमारे यहाँ सब कुछ वेल मेंटेन्ड है, तो फिर ये गैप क्यों? किस बिहाफ पे इतने बड़ी चीज़ें हो जाती है, दबा दी जाती हैं? सबसे अहम सवाल तो यही है। इसका मतलब कहीं तो गैप है ना, और वो गैप भरना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एज एन पेरेंट जो इतने बड़े हो गए हैं, अगर हमारे अंदर वो डर या खौफ है या वो गैप जो मेंटेन हो रहा है, तो आप इन छोटे छोटे बच्चों, इन मासूमों की हम क्या ही बात करें, हम क्या इनको दे रहे हैं? तो हमारे सिर्फ जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, या ये जो स्कूल मैनेजमेंट है, सभी जगह, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर्स तो बने हुए हैं, ये हम सबको भी पता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? कौन चेक कर रहा है उनको? क्या सिर्फ आज ये मुद्दा उठ गया है? आई एम 200% श्योर स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जितने इस मुद्दे के बाद में सामने आई है और जो देखी गई है, उनमें से क्या कोई चेक कर रहा है उनको जाके कि क्या स्कूल्स वो चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? और अगर कर रहा है तो कौन से, ऐसा कभी नहीं होता कि अगर कहीं कोई डिफ़ॉल्ट हो, क्योंकि जहाँ इतना बड़ा डिफ़ॉल्ट है तो ये पॉइंट आउट क्यों नहीं किया गया? आपका ये कहना है, पेरेंट्स का ये कहना है कि स्कूल स्टाफ इस बात से पहले ही अवगत था, उन्हें जानकारी थी। तो ऐसा कैसे, मतलब जानकारी उन्हें क्या थी? आपको कैसा लगता है क्यों कैसे थी उन्हें जानकारी? सर देखिए, उनके जो पॉइंट्स हैं ना, वो पॉइंट्स हमें तो अभी तक नहीं समझ में आ रहे। हमारा जो ये पेरेंट्स का ग्रुप बना हुआ है 2000 लोगों का, 2000 पेरेंट्स का ग्रुप बना हुआ है, ऐसा तो नहीं सभी बसों से बुलाते हैं, बहुत सारे लोग, हम लोग भी मेडिकल रूम में गए हुए हैं। जहाँ तक हम देखिए, मैं इस चीज़ के लिए पूरी तरह से एश्योरेंस नहीं देता हूँ, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स जिन्होंने मेडिकल रूम देखा है उन्होंने बोला है कि मेडिकल रूम में ग्रिल्स लगी हुई हैं, जो विंडोज़ हैं ग्रिल लगी हुई हैं। वो जो लड़का, जो भी बंदा था, कल्प्रिट है, उसने बच्ची को अंदर लिया, उसको लॉक किया अंदर से, और लॉक करने के बाद में जब उस बच्ची ने शोर मचाया तो बोलते हैं कि वो खिड़की से कूद के भाग गया। अगर खिड़की में ग्रिल्स लगी हुई हैं तो वो कैसे भाग सकता है? इसका मतलब ये है ना कि स्कूल जो है उसको घुमा रहा है बात को, या दूसरी तरीके से दूसरी ओर लेके जा रहा है। ये किसके स्टेटमेंट्स हैं कि लॉक किया, या कोई फुटेज है या क्या है? ये तो स्कूल की तरफ से ही ये स्टेटमेंट आया जब शुरू में FIR हुई। उस स्कूल को ये स्कूल ने ये चीज़ बताई कि वो जो हम लोग थोड़ा सा बिजी थे या जो भी थे, कि वो जो कल्प्रिट है, जो 4th ग्रेड कर्मचारी था, जब हम लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया अंदर से, दरवाजे जब बच्ची की आवाज़ आई तो वो तो भाग चुका था खिड़की से कूदकर। ये जो इंसिडेंट है रिपीट था, फर्स्ट टाइम पे उसके साथ में बैड टच हुए, जिसकी कंप्लेंट उसने बच्ची ने आगे की है। ये बात बच्ची ने खुद बताई है, जो हमें मीडिया सोर्स से पता चला है कि पहली बार ये बच्ची के साथ सेकंड इंस्टेंस था। फर्स्ट इंस्टेंस की कंप्लेंट ऑलरेडी बच्ची ने करी है टीचर को, टीचर ने उस बात को इग्नोर किया है, बच्ची को ही डराया है। और ये जब नेचुरल है, जब आप पहली बात इग्नोर करोगे और बच्ची को डरा दोगे, ठीक है, तो नेचुरल है ना, आपने एक हवा खुद ने दे दी, तो कल्प्रिट तो है ना सर। तो ऐसे कितने बच्चों को डराया होगा? ऐसे बहुत सारे बच्चों को डरा के रखते होंगे बहुत सारे मुद्दों पे, है कि नहीं सर? देखिए,
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्कूल के अंदर बायसनेस भी होती है, पक्षपात भी होता है, ठीक है। जो रसूख वाले फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं, उनकी कोई भी दुराचार, कोई घटना होती है, उसको सिरे से दबा दिया जाता है, पूरी तरह से उसको दरकिनार कर दिया जाता है। बल्कि जो उसको सहन करने वाले बच्चे होते हैं, उनको डरा दिया जाता है कि तुम इसकी कंप्लेन नहीं करोगे। होता यह है कि हमारे जो बच्चे हैं, हम लोगों को सच बताते ही नहीं है घर आने के बाद में। हम पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आपके कपड़े क्यों फटे हुए हैं, कुछ नहीं, खेल खेल में हो गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जब हम लोग, क्योंकि पेरेंट्स हैं, उनको सब पता लग जाता है, बच्चे के हाव भाव से, उसके एक्सप्रेशन से सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती है। तो ये स्कूल की जिम्मेदारी है, कोई भी इस तरीके की घटना होती है सबसे पहले रिपोर्ट करना। और ये इतना बड़ा इंसिडेंट होकर अगर उसको आप लीपापोती करके उसको हाइड कर रहे हो, वो तो अपराध है, उसके लिए तो सज़ा बनती है। अब 9 नवंबर की तो आपको तारीख मिली गई है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो तब तक वेट करेंगे या कुछ और डिमांड्स भी हैं आपकी? नहीं सर, अभी तो फ़िलहाल हम लोग वेट करेंगे। हम लोग उस पे बीच में क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को हम लोग स्कूल भेजना भी शुरू किया, क्योंकि आप बच्चों को घर नहीं बिठा सकते ना, आप उनको क्या जवाब दोगे। तो बच्चे जा रहे हैं, कुछ पेरेंट्स जा रहे हैं, कुछ बच्चे जो छोटी क्लासेस के पेरेंट्स हैं वो बहुत डरे हुए हैं, लाइक नर्सरी और प्रैप के या फर्स्ट के बच्चे हैं, वो आई थिंक रिफ्रेम कर रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने से। उनका डर जेन्युइन भी है, डर तो सभी में है, हम लोगों में भी है। लेकिन अभी यही है कि एक मॉनिटरिंग चल रही है, ऑन एंड ऑफ हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पेरेंट्स हम लोग जाकर हम मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है, देख रहे हैं कि बच्चों के साथ कुछ ऐसा ना हो। हम अपने बच्चों से नेचुरल है उनके, क्योंकि अभी यही बात है, हर पेरेंट अपने बच्चों को खुद काउंसिल कर रहा है, ठीक है, वही, क्योंकि अभी हमारे पास में सिवाय इसके और कोई और ऑप्शन बचा नहीं है कि हम क्या करें, क्योंकि ये एक ट्रस्ट का इशू है कि जब तक सारी चीज़ें हमारी डिमांड फुलफ़िल नहीं होती, और किस हद तक होती है वो तो 9 नवंबर तारीख आएगी तभी पता चलेगा कि स्कूल कितना अपनी बातों पे खरा उतरा है, क्या उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, क्या डिमांड्स हैं और क्या सिक्योरिटी है। बिल्डिंग अ ट्रस्ट अगेन वुड बी डेफिनेटली अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, टू दिस स्कूल, एंड आई थिंक जितने भी केसेस सामने आए उनको लेके। देखिए सर, पेरेंट्स जो हैं वर्किंग हैं, ठीक है, अब सिक्योरिटी चेक तो होना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई पेरेंट्स बच्चे के साथ स्कूल में तो जाके क्लास में तो बैठ नहीं सकते, कहीं ना कहीं हमें वो ट्रस्ट लेवल भी अपने अंदर लाना पड़ेगा। लेकिन ये वातावरण जो है स्कूलों का, ये भय मुक्त होना चाहिए।